वाह वाह वाह, इतने साल हो गए, देखो तुलसी को फिर भी इनकी एक ही रसोई है और सब साथ में खाना बना रहे हैं। तुलसी जैसी सास हो ना तो फिर घर अच्छे से चल ही जाता है। क्या मतलब? मैं अच्छी सास नहीं हूँ? अरे माँ जी, सास भी कभी बहू थी, तुलसी भी पहले बहू थी, फिर सास बनी है, लेकिन देखिए कितने अच्छे से सारे घर को संभाला है। मैं भी तो यही कह रही हूँ, घर को सास बहू मिलकर ही संभालते हैं। अब माँ जी, हमने तो इतने सालों से कभी कोई डिमांड ही नहीं की है, अच्छे से रसोई को संभालते आए हैं। अब पता नहीं आपकी छोटी बहू आकर क्या गुल खिलाती है। सोनिया बहू, जब से विराज की शादी तय हुई है मैं देख रही हूँ, तो हर बात में गुंजन की बात लेकर आ जाती है। अब माँ जी, हमें तो आप पसंद करके ले आई थी और इसे विराज ने खुद पसंद किया है। हम तो आपकी मर्जी से चल लेते, पता नहीं वो क्या करेगी। वो भी तुम लोगों को देखेगी और तुम्हारे साथ हिल मिल जाएगी। तुम पहले से क्यों सोच रही हो कि वो हमारी बात नहीं मानेगी? हम कहाँ कुछ कह रहे, लेकिन वो आजकल की लड़की है और मैंने तो सुना है आज तक उसे किसी ने डांटा तक नहीं है। पता नहीं हमारे साथ उसकी बनेगी भी या नहीं। तुम दोनों तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम दोनों तो मेरी बहुत मानती हो, मेरे कहे बिना कुछ करती नहीं हो ना। माँ जी, हमने क्या नहीं माना आपका? अरे मैं कहूँ दाल चावल बनाओ तो सब्जी रोटी बना देती हो, मैं कहूँ बैंगन तो गोभी बना देती हूँ, मैं कहूँ रायता तो गुलाब जामुन बना देती हूँ। हर चीज को उल्टा करने में तुम दोनों का कोई मुकाबला है ही नहीं। बताओ अब क्यों चुप हो? भाभी, आज हमें वो पुलाव बनाना था ना, चलो चलते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, चल चल चल। अरे क्या हुआ, जवाब खत्म हो गया क्या तुम दोनों के पास? और वैसे आज मैंने मक्के की रोटी बोली थी, लेकिन देखो तुम दोनों पुलाव बना रही हो। चली गई, ये दोनों पहले ही मेरे सर पे चढ़ी रहती है, पता नहीं वो छोटी वाली आकर क्या गुल खिलाएगी। किसी ने सच ही कहा है कि पहले के जमाने में बहू डरा करती थी कि पता नहीं सासू माँ कैसे मिलेगी, लेकिन आजकल तो सास में डर का माहौल रहता है, बहू उसकी एक सुनेगी भी या नहीं। अब देखना ये था कि ये तीनों मिलकर सविता का क्या हाल करती है। आइए आइए छोटी बहू रानी, आपका आपके ससुराल में स्वागत है। थैंक यू भाभी। हाँ, तो फिर आज आपकी पहली रसोई है तो आप क्या बना रही हैं? आप जो बोले वही बना देती हूँ भाभी। अरे वाह वाह, अभी तो हम जेठानी हो गए ही, ये हमारे कहने से खाना बनाएगी। हाँ भाभी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि अब हमारा ओहदा बढ़ गया है। फिर तो हम इससे कुछ भी बनवा सकते हैं। हाँ, तो लिस्ट बता दो क्या क्या बनाना है फिर। एक काम करो गुंजन, आज शाही पनीर, दाल मखनी, रोटी और चावल और साथ में गुलाब जामुन बना दो। ठीक है भाभी। हाय भाभी, इसने तो कुछ भी नहीं कहा, हाँ कह दिया। ये तो बड़ी सही लड़की निकली। हमें माँ जी कहती तो हम तो मानते ही नहीं। पर सच में क्या ये बनाएगी क्या हमारी तरह हाँ बोलकर, सिर्फ दाल चावल ही बना देगी? वो तो अब जब ये बनाएगी तब पता चलेगा। सोनिया और हीर ने लिस्ट तो बता दी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि गुंजन उनकी बात मानेगी या नहीं। लेकिन वो दोनों चौंक गए जब गुंजन सब कुछ बनाकर टेबल पर लगा देती है। गुंजन बहू, आज तुमने इतना सब बनाया है? जी माँ जी, भाभी ने कहा तो मैंने बना दिया। ये इतना सब तुमने अकेले बनाया? जी, आज मेरी पहली रसोई थी तो मैंने सब कुछ बना दिया। क्या हुआ, कुछ कमी है क्या माँ जी? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत कुछ बना दिया तुमने, जीती रहो जीती रहो। इन दोनों ने तो आज तक मिलकर भी इतना सब नहीं बनाया कभी। ऐसी बात नहीं है, हमें लगा तुम एक दो चीज बनाओगे, लेकिन तुमने तो सच में सब कुछ बना दिया। भाभी, इसने तो आते ही चौंका मार दिया। हाँ, इसे तो पहले ही दिन हमारा गेम आउट कर दिया। अब घर में तो सब लोग यही समझेंगे ना कि हम ही काम चोर है। तो नहीं है क्या? अरे चुप कर ना। क्या बात है, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। अरे आज खाना बाहर से आया होगा भैया, घर में ऐसी खुशबू कभी आती है क्या? अरे आज यहीं से खुशबू भी आ रही है और खाना भी घर पर ही बना है, गुंजन ने बनाया है। अरे वाह, फिर तो तुम्हें तुम्हारी जेठानियों से दूर रखना होगा, कहीं तुम उनकी तरह ना बन जाओ। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ। देखा भाभी कैसे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें तो बाद में देख लेंगे, पहले इस छोटी बहू को देखना होगा। सोनिया और हीर को लगा था कि गुंजन इतना सब नहीं बनाएगी, लेकिन उससे तो सब कुछ अकेले ही बना दिया था और जिससे उसकी वाहवाही भी होने लगी। लेकिन ये बात उसकी जेठानियों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। गुंजन, तुम सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? अभी तो 8 ही बजे है। वो भाभी, मैंने सबका नाश्ता और चाय बना दी है, आप भी लीजिए ना।
भाभी, ये तो हमसे भी पहले उठती है, इसे सब कुछ करके भी रख दिया। हाँ, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? माँ जी को चाय तो हम ही देते हैं। मुझे जल्दी उठने की आदत है, तो मैंने सबको चाय और नाश्ता दे दिया और अब सबकी टिफिन की तैयारी कर रही हूँ। तुमने चाय नाश्ता भी बना दिया और टिफिन की तैयारी भी कर दी? जी, आज जेठ जी और सब कह रहे थे उन्हें जल्दी दुकान जाना है, तो मैंने सब कुछ तैयार कर दिया। गुंजन, ये लो तुम्हारे लिए नारियल पानी लाया हूं मैं। आप गुंजन के लिए नारियल पानी लाए हैं, लेकिन क्यों? अरे बेचारी सुबह से लगी हुई है रसोई में, चाय भी नहीं पीती है, तो मैंने सोचा बड़े जेठ होने के नाते नारियल पानी ले आता हूँ इसके लिए। आखिर ये भी तो मेरी छोटी बहन की तरह है। मेरे लिए तो भैया कभी नारियल पानी नहीं लाए। तू 6 बजे उठकर टिफिन बनाती है क्या? अच्छा गुंजन, टिफिन तैयार है ना? जी भैया, बस रोटियां ही डालनी है। आप नाश्ता खा लीजिए, तब तक मैं टिफिन पैक कर देती हूँ। आज पहली बार इतनी जल्दी टिफिन मिल रहा है, उसके साथ नाश्ता भी। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी जेठानियां भी तेज है काम में और बातों में भी। भाभी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके आने से हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रही। मैं तो माँ जी को कह रही थी कि ये आजकल की लड़की है, ये हमारे घर में फूट डलवाएगी, पर ये तो बड़ी संस्कार ही निकली और अब इसके आगे हम बुरे लग रहे हैं। भाभी, अब कुछ करिए ना। तू जितनी बातें करती ना, उतना अगर काम कर लिया होता तो आज हमारा भी नाम होता। भाभी, क्या आप भी? सोनिया और गुंजन, गुंजन। जी भैया, आपने बुलाया? हाँ, यहाँ आओ। ये लो, ये चॉकलेट्स मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। चॉकलेट्स? आपको कैसे पता? मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट्स भैया। भैया ने आज जब तुम्हारे हाथ का टिफिन खाया तो इतने खुश हो गए थे, मुझसे पूछ रहे थे गुंजन को क्या पसंद है, तो मैंने ही बताया उन्हें। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत थी, तुम्हें पता है आज मेरे और आकाश भैया के कुछ दोस्त आए थे पुराने, और जब उन्होंने तुम्हारे हाथ का टिफिन खाया, आय हाय हाय, इतने खुश हो गए कि पूछो मत। बस इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आया। कभी हमारे लिए तो तुम दोनों चॉकलेट्स नहीं लाए। ऐसी बात नहीं है भाभी, गुंजन जब से आई है तब से इतना अच्छा खाना बना रही है कि हमारा दिन ही अच्छा जाता है दुकान पर। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हम तुम्हें अच्छा खाना नहीं देते थे। अब बात को कहां से कहां लेकर जा रही है भाभी? मैंने ऐसा कब कहा? आपका मतलब तो यही है ना, हम दोनों भी देख रहे हैं, जब ये छोटी बहू इस घर में आई है तब से हमारी कोई कदर ही नहीं है। हमने इतने साल तक इस घर के लिए खाना बनाया है, कोई हमारे लिए तो नारियल पानी और चॉकलेट्स नहीं लाया आज तक। सोनिया, बात को बढ़ाओ मत। गुंजन इस घर में अभी अभी आई है, छोटी है हम सबसे, हमारी छोटी बहन की तरह है। अगर थोड़ा लाड़ प्यार मिल गया उसे तो क्या दिक्कत हो गई? और भाभी, आज बात छिड़ी है तो बता दूं, आप दोनों हमेशा ही काम चोरी करती हो खाना बनाने में। जल्दी जाना होता था दुकान, तब भी कभी टिफिन टाइम से नहीं मिला मैं। दीपक, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है बेटा। नहीं नहीं, अब आपने कह दिया है तो फिर ठीक है। अगर हम इतने ही कामचोर हैं तो फिर आज से हमारा खाना बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। गुंजन, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। हाँ, और मैं भी। ना हमें एक रसोई चाहिए, ना ही तुम्हारे हाथ का खाना। अब तुम दोनों बात को कुछ ज्यादा ही खींच रही हो। नहीं, हम तो बात को साफ कर रहे हैं कि हम अपना खाना खुद बना सकते हैं, हमें छोटी बहू की जरूरत नहीं है। भाभी, अब प्लीज ऐसा मत कहिए, रसोई अलग होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब तो रसोई अलग होकर ही रहेगी। कल से मेरी रसोई अलग होगी, मैं खुद खाना बनाऊंगी, खुद के लिए और अपने पति के लिए। तुम्हें हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और मैं भी अपनी रसोई अलग कर रही हूँ, मैं खुद अपने पति का खाना बना सकती हूँ, इतनी कामचोर नहीं। घर में किसी को नहीं पता था कि इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी और घर में रसोइयां तक बढ़ जाएगी। अगली सुबह सोनिया और हीर ने अपना सारा सामान अलग कर दिया। माँ जी देखिए, मैं ये सामान ले जा रही हूँ, ये मेरे मायके से मुझे मिला है। मैं अपने कमरे की बालकनी में अपनी रसोई बना रही हूँ। और ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, वही सामान मैं यहाँ से ले जा रही हूँ। अपने कमरे में मैं भी अपनी रसोई बना रही हूँ। भाभी प्लीज ये सब छोड़िए ना, हम वैसे ही रहते जैसे हम रहा करते थे। तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब तुम्हें सिर्फ 3 लोगों का ही खाना बनाना है। मुझे अब सबके लिए खाना बनाना पसंद है, अब दोनों प्लीज मान जाइए। तुम दोनों बड़ी होकर ऐसी चीजें करती हो, अच्छी नहीं लगती हो। आपको तो वैसे भी आपकी छोटी बहू पसंद है ना, हम तो कामचोर हैं जिन्होंने आज तक आपकी बात मानी नहीं है ना माँ जी? जरा सोचो कि एक घर में 3 अलग अलग रसोइयां होगी तो लोग क्या कहेंगे।
हमने फैसला कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। चलो हीर। सोनिया और हीर की जलन ने घर में रसोई का बंटवारा करवा दिया। जहां तीनों भाई एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे, वहीं डाइनिंग टेबल पर आज सब कुछ सूना सूना सा लग रहा था। आज खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। कहीं रात को भी यहाँ हंसी ठिठोली हुआ करती थी, और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई है ही नहीं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना? तुम्हारी कोई गलती नहीं है गुंजन, तुमने तो कुछ कहा भी नहीं। भाभी तुम्हें गलत समझ रही है तो उसमें उनकी गलती है। लेकिन मेरे आने के बाद ही तो ये सब कुछ हो रहा है, मुझे बहुत पछतावा है इस बात का। नहीं बहू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं ही सास होकर इस घर को संभाल नहीं पाई। आप ऐसा मत कहिए माँ जी। खाने में क्या बनाया आज? आकाश, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं सोनिया के साथ नहीं रह सकता, जब देखो तब लड़ती रहती है मुझसे। ना ही मुझे उसके हाथ का खाना खाना है अब। मुझे भी भैया, दोनों देवरानी जेठानी पागल हो गई है लगता है। रसोई अलग कर ली है, लेकिन दिमाग वहीं का वहीं है। आप दोनों ये क्या बात कर रहे हैं? अगर आप दोनों यही खाना खाएंगे तो भाभी और भी नाराज हो जाएंगी। उन्हें लगेगा कि गुंजन उनके पतियों को भी उनसे छीन रही है। हाँ, तो मैं अपनी अलग रसोई में खाना बना रहा हूँ, लेकिन मुझे सोनिया के साथ खाना नहीं खाना। और मैं भी हीर के साथ खाना नहीं खा सकता हूँ। मैं अपनी अलग रसोई में खाना बना रहा हूँ। आप दोनों पागल हो गए क्या? किसके घर में ऐसा होता है कि एक घर में 5 रसोई बनी हो? चलिए चुपचाप खाना खा लीजिए। अगर तुम दोनों जिद पर अड़ी हो तो अब हम भी यही करेंगे। अब इस घर में पहले 3 रसोइयां बनी थी, अब 5 बनेगी। माँ जी देखिए ना, ये दोनों कैसी बात कर रहे हैं। अगर तुम दोनों रसोइयां अलग ही नहीं करती तो ये दोनों भी ऐसा नहीं कर रहे होते ना। नहीं माँ, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। इन दोनों को तभी चैन आएगा जब एक ही ससुराल में 5 रसोइयां होंगी। आकाश और दीपक भी जिद पर अड़े हुए थे और उन्होंने अगले दिन से अलग अलग रसोई बना ली। लेकिन उन दोनों को खाना बनाने को तो आता नहीं था, इसलिए कभी कुछ खराब हो रहा था तो कभी कुछ। अरे ये चाय कैसे बनाते? सारी चाय ही खराब हो गई। अरे आपकी तो चाय खराब हुई भैया, मेरा तो इतनी देर से पानी गर्म ही नहीं हो रहा है गैस पे। अरे तो गैस चालू तो कर पहले। अच्छा, गैस को चालू भी करना होता है, लेकिन इसका स्टार्ट बटन कहाँ है? तुझे ये मोटरसाइकिल लग रही है क्या जिसका स्टार्ट बटन होगा? भैया लाइए, मैं कर देती हूँ। गुंजन प्लीज कुछ खाने के लिए भी बना देना, बड़ी भूख लगी है। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं बना देती हूँ। गुंजन आकाश और दीपक की हालत देखकर उनकी मदद के लिए चली जाती है और सबका नाश्ता एक साथ तैयार कर देती है, और सब आज मिल बांटकर खाना खा रहे थे। भाभी, जब से हमने अलग रसोई बनाई है तब से मेरा तो कुछ मन ही नहीं करता बनाने का। अपने एक के लिए अब क्या ही बनाऊं? इनको देखो आज कैसे साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। हाँ, लेकिन तू भूल मत, हमें पिघलना नहीं है। इस घर में हमारी वैल्यू ही नहीं है, वही हमें बनानी है। अलग रहकर हम क्या ही कर लेंगे? अब तो हमारे पति भी हमारे साथ नहीं है, उन्होंने भी अलग रसोई बना ली है। हाँ, लेकिन हीर भाभी, आपकी पसंद की जलेबी बनाई है, आप खाएंगी? जलेबी? वाह। नहीं नहीं, वो बुला रही है लेकिन जाना नहीं है। आ रही हो या मैं ये पूरी खा जाऊं? भाभी मैं तो जा रही हूँ, आप बैठी अपनी खाली रसोई में, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। हीर से रहा नहीं गया और वो सबके साथ चली गई और उन्होंने मिलजुल कर नाश्ता खाया और बड़े ही ठहाके लगाए। अब सोनिया अपने कमरे में अपनी रसोई के साथ बैठी हुई थी। अपने लिए क्या ही बनाऊं, मैगी ही खा लेती हूँ, लेकिन पिछले कितने दिनों से सिर्फ मैगी ही खा रही हूँ। ये लोग क्या देख रहे टीवी में जो इतना हंस रहे हैं? वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सास भी कभी बहुत ही इतना अच्छा है। अरे साथ में मिलकर देखने का मजा ही कुछ और है। अरे सोनिया भाभी आइए ना, आज इसका महा एपिसोड आ रहा है और आज हमने सैंडविच बनाया है सबके लिए। भाभी अब आ भी जाइए, मैंने भी जान लिया है कि ससुराल में जो मजा एक रसोई में है वो 5 रसोई में नहीं है। मैंने तो इससे पहले ही कहा था कि ऐसा मत कर, लेकिन ये हीर मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। देखा तूने क्या कर दिया? मैंने? चलो सब साथ में देखते हैं अब, क्योंकि सास भी कभी बहू थी।